उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के संबंध में बड़ी साफ बात है कि कुछ ग्राम सभा सीटें कभी महिला नहीं हुई, कभी SC ST नहीं हुई, कुछ जनरल नहीं हुई, कुछ लगातार जनरल हैं, कुछ लगातार SC ST हैं, कुछ लगातार महिला रिजर्व हैं। चलिए, महिला में तो सभी जातियां शामिल हो जाती हैं, लेकिन कुछ लगातार आजादी के बाद से जनरल हैं, कुछ SC ST हैं। अब जब अवसर आया तो 95 के अनुसार उनको बदलने का, तो 2015 लागू हो गया। कहीं कुछ विसंगति है, कहीं कुछ विसंगति है। अभी तक सबसे बड़ी बात है कि इससे सब जातियों को अवसर मिलना चाहिए। जो चक्रानुसार है वो उस पर पंचायती राज कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है, उस पर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो आगे नहीं करना चाह रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में DPRO के यहाँ जो आपत्तियां दी गई थी, उनकी आपत्तियों को निपटारा नहीं हुआ, जबकि आपत्तियों की संख्या 95 के बेस के आधार पर 2015 के बेस में आपत्तियों की संख्या बढ़ गई, डबल तिबल हो गई। आपत्तियां पेंडिंग हैं। जब आपत्तियां भी बढ़ गई हैं, उनका निपटारा भी नहीं हो रहा है, किसी तरह से अभी तक निपटारा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लगा दी गई, जबकि निश्चित तौर पर जब तक सभी आपत्तियों का निपटारा ना हो, खुले रूप में आप सामने उन पर चर्चा करें, उन पर बहस करें, उन पर बात करें, कागजी आंकड़े रखें, अपने आंकड़े रखें, लोग जो दे रहे हैं आंकड़े रखें। वो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इन जनप्रतिनिधियों के बारे में आप बात करें। समय ऐसा चुनाव का रखा गया, अधिसूचना का ऐसा समय रखा गया, जबकि छुट्टियां हैं, होली का त्योहार है, होली का त्योहार सैटरडे संडे, और होली का त्योहार राष्ट्रीय पर्व है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो पूरे साल के शोक गमी के लोग अपने आपस में संबंध के लोगों में, परिवारों में संवेदनाओं के साथ आते हैं, जाते हैं। पिछली होली से इस होली तक तो कोरोना की वजह से असामयिक मौतों की संख्या बढ़ी है, लोगों के आने जाने की संख्या जाएगी। आपने उसी समय छुट्टियों में ही सारा प्रोसेस कर दिया। आपको पता है हाई कोर्ट में भी छुट्टी, वो बात अलग है, इलेक्शन अर्जेंट पे पिटीशन सुनी जा सकती है, हमारा संविधान कहता है अर्जेंट भी सुनी जा सकती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार कभी 95 को बेस मान लेती है, कभी 2015 को भी बेस मान लेती है। लोगों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि सभी ग्रामवासी असमंजस की स्थिति में है। राजनीतिक दल पूरी तरह से इस विरोधाभास पर चुप है। जो विरोधाभास हो रहा है, विरोधी दल हो चाहे पिछली सरकारों के लोग हों, राजनीति करना चाहते हैं, अपनी बात और करते हैं, लेकिन इस चुनावी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर पूरी तरह चुप है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, उनकी चुप्पी स्वयं में प्रश्न है। पता नहीं इसी प्रदेश के सभी लोग जो भी हैं, लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति है, ग्राम प्रधान, पंच का और पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत इकाई है उत्तर प्रदेश की, उसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है, ये तो जनता बेहतर समझ सकती है। लेकिन जब तक आप ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से संतुष्ट करके लोकतांत्रिक पद्धति से चुनावी प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, तब तक कैसे हो सकता है, किस तरह से होगा, यह आवश्यक है। अदालतें काम करेंगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी करेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी करेगी, ये सब होना चाहिए, लेकिन लोगों में संवेदनाओं की भी जगह होनी चाहिए।